देश की अर्थव्यवस्था इस साल हकीकत के साथ आंकड़ों की जुबानी भी गहरे संकट में है। कई बार अनुमान लगाने से कतराने के बाद अब आखिरकार सरकार ने भी मान लिया है कि इस साल विकास दर नेगेटिव जोन में जाने के लिए तैयार है। वित्त मंत्रालय का यह भी दावा है कि मई जून में अर्थव्यवस्था के संकेतों से इकोनॉमी को नया जोश भी मिला है। लॉकडाउन के दिनों में काफी समय तक टाल मटोल करने के बाद आरबीआई ने 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था के नेगेटिव जोन में जाने की बात मानी थी। लेकिन इसके बावजूद आरबीआई ने किसी आंकड़े का ऐलान करने से इनकार कर दिया था। इस बीच देश और दुनिया के तमाम दिग्गज रिसर्च और रेटिंग एजेंसियां भारत की विकास दर के अनुमान को लगातार घटाती रहीं। अब भारत सरकार ने भी मान लिया है कि 2020-21 में विकास दर लुढ़ककर -4.5% हो सकती है। वित्त मामलों के विभाग यानी डीईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएमएफ ने सप्लाई डिमांड को लगे झटके के बीच -4.5% का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद हालात में सुधार आने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। इसके लिए पूंजी बाजार में कुछ नुकसान की भरपाई करने का दावा भी किया गया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि प्री कोविड स्तर पर जाने में लंबा समय लगने वाला है। मई में कुछ एक्टिविटी चालू हुई जो एसेंशियल एक्टिविटीज हैं, जून में थोड़ी और बढ़ी, लेकिन अभी भी जो फोकस है खाली वही है जहां पर आज की जो नीड्स है, आज की जो रिक्वायरमेंट है, उसी पर डिमांड आ रही है। जो पेंट अप डिमांड है वो सब बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में अभी भी स्लो डाउन है। मैं समझता हूं अभी भी हम लोग को स्टॉर्म से निकले नहीं है। जो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आया है वो काफी जोर का है और मैं समझता हूं इसे समय लगेगा। आर्थिक मामलों के विभाग ने जून महीने के मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना का टीका तैयार नहीं होने से अर्थव्यवस्था को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में सरकार और आरबीआई के कदमों के सकारात्मक असर पड़ने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की समाज कल्याण योजनाओं और ढांचागत सुधारों से अर्थव्यवस्था में नई जान पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने का भरोसा भी जताया गया है। सरकार ने अप्रैल मई में राजस्व उगाही में कमी आने की बात भी मानी है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के कुछ इंडिकेटर्स भी सुधार आने की बात का जोर शोर से दावा कर रहे हैं। अप्रैल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत 99.37 लाख मीट्रिक टन थी, जो मई में 47% बढ़कर 146.46 लाख मीट्रिक टन हो गई है। जून में अनलॉक 1 में इसमें और ज्यादा तेजी आने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह अप्रैल के मुकाबले मई में बिजली खपत में 130% का इजाफा हुआ। रेलवे फ्रेट ट्रैफिक मई में अप्रैल के मुकाबले 26% बढ़ा है। अप्रैल के 8.25 करोड़ रुपए प्रतिदिन के मुकाबले मई में औसतन टोल कलेक्शन 4 गुना बढ़कर 36.84 करोड़ रुपए प्रतिदिन रहा। जाहिर है ये रिपोर्ट जून में तैयार की गई थी, लिहाजा इसमें जून से अप्रैल मई की तुलना नहीं नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 यानी जून के आंकड़े सामने आएंगे, अर्थव्यवस्था के तमाम इंडिकेटर्स नई ऊंचाइयों का जिक्र करते ही नजर आएंगे। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।